तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। लगातार जैसे ही आपने 15 मई के बाद एनडीए सेकंड 2024 का फॉर्म फिल किया, आप ज़बरदस्त तैयारी में लग गए हैं। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि जो आगे के कुछ डेज़ हैं आपके पास, अराउंड 60 डेज़, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आपको जम के मेहनत करना है। और साथ ही ये इन्वाइट करना चाहूँगा कि बिल्कुल एमकेसी के ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, स्पेशल हमारे 60 to 90 डेज़ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, जिसमें हम आपके गारंटीड रिटर्न के उस स्टैंडर्ड पर प्रिपरेशन दे रहे हैं जहां आप सिर्फ शॉर्ट सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बट इन्हीं बीच एक नई अपडेट्स भी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि एनडीए फर्स्ट 2025 को भी लेके बच्चे लगातार बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये फॉर्म फिल नहीं कर पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अवेयरनेस नहीं थी। बहुत सारे बच्चे इसलिए फॉर्म नहीं भरे क्योंकि उनको पता था वो तैयार ही नहीं हो पाएंगे, उनका ग्राउंड ही उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे बच्चों की डेट निकल गई फॉर्म भरने की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगला फॉर्म कब आ रहा है, क्या शेड्यूल है, उसके विषय में आपको पूरी अपडेट दूंगा। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है देश के सभी एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, और हर पहलू पे बहुत गंभीरता से बात करूंगा। तो वीडियो में जरूर बनिए और अपने सभी दोस्त जो कि 10+2 इस बार पास कर चुके हैं, उन्हें अप्रैल टारगेट जो एनडीए फर्स्ट 2025 का है उसके विषय में जरूर ये वीडियो दिखाएं, जिससे उनको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस हो सके एनडीए को लेकर के। नेशनल डिफेंस अकेडमी 2025 फर्स्ट एनडीए की बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस डिस्कस करूंगा, मैं एज की बात करूंगा, एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, वैकेंसीज की बात करूंगा, क्वालिफिकेशन की बात करूंगा, एग्जाम डेट की बात करूंगा, सैलरी की बात करूंगा। हर चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से आपको बताएंगे और कैसे एमकेसी के साथ जुड़ करके आप 100% गारंटीड रिटर्न में सफलता ले सकते हैं। इस विषय एंड प्रॉस्पेक्ट को भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एनडीए फर्स्ट 2025 जो एग्जाम है वो 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट करेगा। डेट नोटिस कर लीजिए, 13 अप्रैल 2025 को। फॉर एडमिशन टू द आर्मी नेवी एयर फोर्स विंग ऑफ द एनडीए फॉर द 155 कोर्स एंड 117 कोर्स फॉर द इंडियन नेवल अकेडमी बिगनिंग ऑन जनवरी 2 2026। दैट मीन ये जो बैच स्टार्ट होगा, मतलब जब आप नेशनल डिफेंस अकेडमी और इंडियन नेवल अकेडमी का हिस्सा कब बनेंगे, तो जनवरी 2026 के लिए ये बैच है। कैंडिडेट who complete their training in National Defense Academy are recruited into the Army, Navy and Air Force after passing the admission exam, the SSB interview and the medical examination। जैसे आपको पता ही है कि पूरा का पूरी प्रक्रिया डन होने के बाद आप नेशनल डिफेंस अकेडमी का हिस्सा बनेंगे। यूपीएससी विल पब्लिश द एनडीए फर्स्ट 2025 नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या शेड्यूल है, एक एक चीज़ को गहराई से डिस्कस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। एनडीए फर्स्ट 2025 की जो नोटिफिकेशन आएगी बच्चों 11 दिसंबर 2024 को, नोट कर लें डेट, 11 दिसंबर 2024 को, और उसी डेट से फॉर्म भी भरा जाएगा। 31 दिसंबर तक फॉर्म भरने का मौका होगा। तो 31 की डेट नहीं याद करते हैं, केवल 11 दिसंबर की डेट याद करते हैं, उस दिन आप फॉर्म भर दीजिए। एडमिट कार्ड एग्जाम के 3 वीक बिफोर आ जाएगा। जैसे 13 अप्रैल को एग्जाम है तो आपका 21 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में आपका एडमिट कार्ड आपके सामने अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली रिजल्ट्स की बात करें, जो 13 अप्रैल को एग्जाम होगा तो अप्रैल मंथ में ही रिजल्ट्स भी आपके अपडेट हो जाएंगे। मई जून जुलाई आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का, और जुलाई से आपके एसएसबी डेट शुरू हो जाएंगे। जो कि अभी भी साइकिल आप देख रहे हैं एनडीए फर्स्ट वाली, वही साइकिल एग्जैक्टली एनडीए फर्स्ट 2025 में भी लागू होगी। तो 3 महीने का टाइम मिलेगा। कभी कभी बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कि वाई यू स्टार्टेड 90 डेज स्पेशल एसएसबी प्रोग्राम, और शायद भारत का ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया 90 डेज प्लान। इसका उद्देश्य ये है क्योंकि रिटन एग्जाम एनडीए डन होने के बाद आपको हमारी आर्म फोर्सेस एसएसबी में हिस्सा लेने के लिए 3 महीने का एक टाइम देती है कि आप अपने आप को जैसे रिटर्न के लिए मेहनत करके अच्छा किए हैं, वैसे आप एसएसबी के लिए भी मेहनत करें और अपने आप को अपग्रेड करें। अगर 900 नंबर रिटर्न के हैं तो 900 नंबर ही आपके बेटे एसएसबी के भी हैं। तो दोनों प्रॉस्पेक्ट पे बेहतर काम करना है। इसलिए 90 डेज प्लान हमारा जो एमकेसी का है वो श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का प्लान है। बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट एसेसर हमारे साथ बनास बोर्ड के जो है वाइस प्रेसिडेंट, हमारे साथ इलाहाबाद बोर्ड्स के जो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, हमारे साथ जो है बेंगलोर बोर्ड के एसेसर हैं, भोपाल बोर्ड के एसेसर हैं। तो ऑल एक्सपर्ट्स भी हैव, और सब के सब बिल्कुल एक्सपर्टीज़ हैं, DIPR ट्रेंड हैं, और एग्जैक्टली आपको उस लेवल पर प्रिपेयर करते हैं एसएसबी के लिए जो ज़रूरी है। और हम कहते भी हैं हमेशा कि हम आपका असेसमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं और फिर डेवलपमेंट करते हैं। बट 14 दिन के केवल प्रोग्राम में ये चीज़ संभव नहीं, 10 दिन के प्रोग्राम में संभव नहीं। वहाँ केवल आपका जो है गाइडेंस हो जाएगा, ना कोई असेसमेंट होगा, ना कोई फीडबैक मिलेगा, ना डेवलपमेंट होगा। और जब तक आपका असेसमेंट, फीडबैक एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं लागू होता है तब तक आप रिकमेंडेशन पा ही नहीं सकते। तो एमकेसी का ये प्लान वाकई में श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का, क्योंकि सेम प्लान को हम कई बार रिपीट करते हैं। एक मॉक इंटरव्यू में जो गलती है दोबारा नहीं करनी है, तिबारा नहीं करनी है, 4 टाइम नहीं करनी है। साइकोलॉजी टेस्ट के दौरान जो आपका डोजियर है, एक बार जो मिस्टेक आपसे हो रही है दोबारा नहीं करनी है, तिबारा नहीं करनी है।
अपने आप को बेहतर करना है टेस्ट दर टेस्ट, जिससे आप बेहतर कर पाएँ और हर टेस्ट में इस चीज़ का हम ख्याल करते हैं। अब आती है बात, रिजल्ट्स तो क्लियर हो गया, एसएसबी डेट्स भी क्लियर हो गई और ऑब्वियसली ऑफलाइन कोर्सेज में जबरदस्त ऑफर चल रहा है इसमें 50% डिस्काउंट, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए आप सर। ऑफिशियल नंबर 9696330033 पे कॉल करके देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर की टीम आपको मिलेगी। बेस्ट टीचर है भारत के कह लीजिए, जो वाकई में सच्चाई के साथ आपके साथ मेहनत करेंगे। और एनडीए के एग्जाम एक सीरियस एस्पेक्ट आज के डेट में हो भी चुका है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आज जो लेवल आपका एनडीए बेटा लो, आज एनडीए का एग्जाम जेई लेवल का हो गया है। मैथ उठा के देख लें, फिजिक्स उठा के देख लें, इंग्लिश जीएस ऑलरेडी अच्छा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उस स्टैंडर्ड पे पढ़ाया जाए। और एमकेसी का जो प्लान ही होता है एनडीए प्लस जेई, हम ज्वाइंट प्लान लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम आपके कॉन्सेप्ट को उस लेवल पे डेवलप करें जो एग्जैक्टली यूपीएससी में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करके ले आए और गारंटीड सफलता आपको मिले। तो बिल्कुल आपको सबसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ना चाहिए, जो आपकी कमिटेड गारंटीड 100% सिलेक्शन लेके आए अपनी सच्ची और अच्छी पढ़ाई के माध्यम से, जहां कॉन्सेप्ट का लेवल एटलीस्ट इस लेवल का हो कि आपने उसके आधार पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए एनडीए के, उनको आप लगा सकें। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी उस पढ़ाई के मायने नहीं। और एमकेसी इस बात पे बहुत फोकस्ड है और हमारी टीचर्स टीम उसी चीज़ को स्पेशलाइज करती है यहाँ पर। तो बिल्कुल 50% ऑफर का फ़ायदा उठाइए, बिना देरी किए फटाफट कॉल करके, जिससे कि आपको इस बैच का हिस्सा बनने का मौका मिले। डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया भी क्लियर कर ही दिया है। 2 जुलाई 2006 से जो है 1 जुलाई 2009, इनके बिटवीन आपका जन्म हुआ है या पर्टिकुलर इन डेट्स पे हुआ है, आप एलिजिबल हैं। तो 2 जुलाई 2006 से जो है 1 जुलाई 2009 तक देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैकेंसी ऑब्वियसली 400 या 400 से अबव रहेगी आपकी। गर्ल्स की भी रिजर्व सीट है 31, दैट मीन 31 सीट गर्ल्स के लिए हैं, तो ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्लियर कर दूं, अक्सर इसमें भी आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखो, एयरफोर्स के लिए साइंस स्ट्रीम जरूरी है 10+2 में, परसेंटेज की कोई बाउंड्री नहीं है। नेवी के लिए भी 10+2 पे साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, बट यहाँ भी परसेंटेज का कोई बाउंड्री नहीं है। बट आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, बायो से हैं, साइंस से हैं, आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो ये भी दिमाग में क्लियर कि नेवी और एयरफोर्स में साइंस स्ट्रीम सर, बट आर्मी के लिए कोई भी स्ट्रीम से बच्चा अप्लाई कर सकता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी थी। पेपर पैटर्न भी क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करें तो 300 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन आते हैं, समय 150 मिनट का मिलता है आपको, मतलब 2.5 घंटे का। 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, दैट मीन टोटल 300 मार्क्स तभी बना 120 का। बट नेगेटिव मार्किंग में 1/3 है, तो 0.83 की आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसलिए जो करना है सही करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जीएटी 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, 150 मिनट मिलता है, 600 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1.33 की। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, 2 हिस्से में है, 200 नंबर इंग्लिश के हैं और 400 नंबर आपके जीएस और साइंस पार्ट के हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पैटर्न है और मुझे लगता है कि बड़ी ही सिंसियरिटी के साथ पहले पेपर पे और दूसरे पेपर पे काम करना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड देना होता है जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करे। और एग्जैक्टली आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 500 प्लस तो स्कोर ले ही जाएंगे सर, क्योंकि टॉपर की लिस्ट में आपको जाना है। एंड एग्जैक्टली कहते हैं ना कि एक अच्छी तैयारी के लिए बेहतर बुक की हमेशा ज़रूरत होती है। एमकेसी का कंटेंट बेस्ट है पूरे भारत में। आप बहुत सारे ओल्ड कंटेंट पढ़ते चले आए हैं, थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना कि चीज़ें अब जेई स्टैंडर्ड पे हो गई हैं। अगर उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं अप्रोच आप करेंगे तो एग्जैक्टली आप नहीं कर पाएंगे, पेपर आपको हार्ड लगेगा। मैं बहुत दिल से साफ भाषा में बोलना चाहता हूँ। बट एमकेसी की बुक्स बहुत अपग्रेडेड हैं और बिल्कुल प्लान बनाई गई हैं उसी स्टैंडर्ड पे, जिस स्टैंडर्ड पे एग्जाम अपग्रेड हुआ है। तो बिना देरी किए आप ये बुक्स भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट है, कहते हैं ना हमेशा पढ़ना वो कंटेंट चाहिए जो आपके एग्जाम के लेवल का हो। इसमें प्रीवियस ईयर कलेक्शन भी मिलेगा और आपको एनडीए के जिस लेवल के क्वेश्चन सब आ रहे हैं वो कलेक्शन भी बेहतर ढंग से इसमें मिलेगा, बेहतरीन नोट्स के साथ। पेपर पैटर्न आपको क्लियर मैंने कर ही दिया ओवरऑल। अब आते हैं कट ऑफ एनालिसिस को लेकर के। तो डे बाय डे बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक समय आया जब हमने 360 का कट ऑफ देखा, 2022 एनडीए फर्स्ट की मैं बात करूं। फिर उसके बाद गजब की गिरावट आई। एनडीए सेकंड 2022 में 316, एनडीए फर्स्ट 2023 में जो है 301 और एनडीए सेकंड 2023 ने तो सबको बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया, 292 का स्कोर। और इस बार भी कट ऑफ इसी के आसपास है। बट मुझे लगता है कि ये स्कोर आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य 500 का है। तो सोचो कितनी सच्चाई से मेहनत करने की ज़रूरत है। आज 7000 कैंडिडेट को भी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यूपीएससी इतने लोएस्ट कट ऑफ पे जा रही है। तो आप समझिए कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड में कैसा गिरावट आया है। जो कॉन्सेप्ट के लेवल आपको दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, कंपटीशन से कितना दूर आपको रखा जा रहा है। तो ये अब नहीं चलेगा। आपको रियल स्टैंडर्ड पे पढ़ना होगा, तभी 500 का जो सपना है आपका रिटर्न में आ सकता है। और एमकेसी के साथ मिलकर बिल्कुल वो सपना आप पूरा कर सकते हैं। ये आपको जहन में रखना। और जितना रिटर्न महत्वपूर्ण है उतना ही एसएसबी का भी स्कोर महत्वपूर्ण है। तो दोनों में ही आपको हम बेहतर करेंगे, रिटर्न में भी और एसएसबी में भी। तो एग्जैक्टली सैलरी वगैरह बेस्ट है, मतलब इसमें बताने की ही क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है इट्स ऑलवेज ग्रेड पे 2 लाख के आसपास जो है सैलरी आपकी होती है।
और मुझे लगता है कि इससे बेस्ट पैकेज, बेस्ट लाइफस्टाइल, बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता भारत में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉब मैं कहूँगा ऑन 10+2 लेवल ऑन कमीशन कैटेगरी फॉर द ए कैडर। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज में इस समय ऑफर चल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। कॉल करके 9696330033 पर। एमकेसी के साथ जुड़ के एक वादा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपके साथ। आई नो हर बच्चा हर जगह से जुड़ता है, हर टीचर से पढ़ना चाहता है, बट मैं सच्ची बोलूँ कि एक जो ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड आपको टीचिंग का स्टैंडर्ड चाहिए विद ट्रेंड एनालिसिस, जो एक बेहतरीन मटेरियल की बात होती है एनडीए लेवल पे, बेहतरीन मॉक टेस्ट की जब बात होती है एनडीए लेवल पे, उस सब को सच्चाई से आपको एमकेसी के कैंपस में मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो ईमानदारी से काम किया जाए तो सफलता 100% मिलती है। तो अब बैठ के इंतजार मत करिए, सही संस्थान का चुनाव करिए, एमकेसी का चुनाव करिए। इस सितंबर, अपकमिंग अप्रैल और सितंबर के लिए भी 100% गारंटीड सिलेक्शन के लिए। आशा करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के हर पहलू क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें बच्चा। एक बार की सच्ची की तैयारी मुझे लगता है कि आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करने के सपने को पूरा करेगा, और वादा है एमकेसी का हिस्सा बन के वो सपना आप पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।